इसमें पहले टाइटल से शुरू कर देते हैं पढ़ना। इसमें कहीं भी आपको कोई चीज लगे या कोई चीज नहीं समझ में आए, आप फ्रीली उसको पूछ सकते हैं। सारा जीवन योग है। जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में सारा जीवन या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से एक योग है, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास, और उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। परंतु सारा जीवन, जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, प्रकृति का एक विशाल योग है जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की नित वर्धनशील अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। अपने विचारक मनुष्य में वह इस पृथ्वी पर पहली बार आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेष्ट तौर तरीके तैयार करती है, जिसके द्वारा इस महान उद्देश्य को अधिक तेजी से और शक्तिशाली रूप से प्राप्त किया जा सके। योग, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यक्ति के विकास को एक जीवन या कुछ वर्षों या
यहाँ तक कि कुछ महीनों के शारीरिक अस्तित्व में समेटने का एक साधन माना जा सकता है। इसलिए योग की कोई अमुक प्रणाली उन सामान्य तरीकों के एक चयन या संकीर्णतर पर तीव्रता के अधिक ऊर्जस्वी रूपों में घनीभूत करने से अधिक कुछ नहीं हो सकती, जिनका उपयोग पहले से ही शिथिल रूप से बड़े पैमाने पर तसल्ली के साथ किया जा रहा है, जिसमें ऊपर से देखने में सामग्री और ऊर्जा की अधिक भारी बर्बादी होती है, पर जिसमें अपने विशाल ऊर्ध्वगामी प्रयास में महती माता द्वारा अधिक पूर्ण संयोजन से निर्माण किया जाता है। इसके सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में कोई विचार आपको जो नहीं हो वो आप ओपनली पूछ लीजिए। ये पहला है कि सारा जीवन योग है। जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में यदि हम जीवन और योग इन दोनों का समुचित दृष्टिकोण, एक प्रॉपर दृष्टिकोण से इन दोनों को देखें, जीवन को और योग को, तो उस दृष्टिकोण में सारा जीवन सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो भी योग है, अवचेतन रूप से कर रहे हैं तो भी सारा जीवन ही योग है। क्योंकि इस शब्द से, योग शब्द से हम क्या मीन करते हैं, हमारा अर्थ क्या है योग शब्द से, सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं, हमारे बीइंग के अंदर लेटेंट फैकल्टीज है, छिपी हुई बहुत सारी क्षमताएं हैं, गुप्त क्षमताएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता, सेल्फ परफेक्शन की दिशा के अंदर एक प्रणालीबद्ध प्रयास, एक आपने प्रोसेस तय कर दी, योग का अर्थ है एक प्रणाली तय कर दी, उस प्रणाली से आत्मपूर्णता की दिशा में हम जो भी हैं उससे हमारी पूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रणाली तय कर दी, अलग अलग प्रणालियां हैं, उससे हम अपनी आत्मपूर्णता की दिशा में कैसे मूव करें, उधर गति कैसे करें, उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है। उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ हम इंडिविजुअल बीइंग है, यूनिवर्सल बीइंग, वैश्विक और ट्रांसेंडेंट वो परात्पर, उसके साथ मानव व्यष्टि सत्ता मतलब इंडिविजुअल बीइंग, उसका ऐक्य उसके साथ कैसे साधित किया जाए, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। इसको हम आंशिक रूप से अभिव्यक्त देखते हैं, इस चीज को यहाँ ब्रह्मांड के अंदर, परंतु सारा जीवन जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, मतलब जब हमारे जीवन को जब हम ऊपर की अपीयरेंसेस के पीछे देखते हैं, उसके पीछे क्या चीज है, तो उन प्रतीतियों के पीछे जब हम देखते हैं तो सारा जीवन ही प्रकृति का एक विशाल योग है। चाहे वो आप पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में, पूरा का पूरा यूं देखा जाए तो पूरा का पूरा ही प्रकृति का एक विशाल योग है, जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की, अभी तक हमें मिली नहीं है जो चीजें, उन क्षमताओं की नित्यवर्धनशील, हमेशा निरंतर बढ़ रही है, ऐसी अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति हमारी जो दिव्य वास्तविकता है, डिविनिटी हमारे अंदर जो है, उसकी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एक करने का प्रयास कर रही है। सारा प्रयास इसी चीज का चल रहा है कि जो डिवाइन रियलिटी है उसके साथ हमको कैसे एकमय कर दिया जाए। सारा प्रयास कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पूरी प्रकृति का यही प्रयास है। अपने विचारक मनुष्य में पहली बार वो एक ऐसे स्थान पे, ऐसे पड़ाव पे प्रकृति पहुंचती है जहां सचेतन रूप से वो सोच सकता है, समझ सकता है। तो जो विचारक है मनुष्य में, वह मतलब प्रकृति इस पृथ्वी पर पहली बार आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेष्ट तौर तरीके तैयार करती है।
कि हम कॉन्शियसली उसकी प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। हमसे पहले पशु जो हैं इस प्रक्रिया में सचेतन रूप से सहयोग नहीं कर सकते। मनुष्य में पहली बार एक पड़ाव ऐसा आया है कि इस प्रक्रिया जिसको हम योग कहते हैं या अपनी डिवाइन रियलिटी है उसके साथ एक करने का जो प्रकृति का प्रयास है उसमें सचेतन रूप से सहयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में तौर तरीके तैयार करती है जिसके द्वारा इस महान उद्देश्य को अधिक तेजी से और शक्तिशाली रूप से प्राप्त किया जा सके। यो तो अपने आप पे छोड़ दिया जाए तो प्रकृति कर ही रही है, पर ये साधन मनुष्य को दिए गए हैं कि वो सचेत सोच समझ के इसके साथ सहयोग करे। और इस सहयोग करता है और विरोध भी करता है। पशु ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उनको जब आज़ादी दी है तो देखो आज़ादी तो देनी चाहिए, फिर अच्छा बुरा, तो वो फिर विरोध भी करता है। और ये ही सारा हमारे सारे शास्त्रों में पुराणों में ये वर्णन है कि उनको हम बोलते हैं आसुरिक राक्षसी या पिशाचिक सत्ताएं। उनके प्रभाव में आके मनुष्य वो चीजें नहीं है, पर उनके प्रभाव में आके मनुष्य इसमें रोड़े भी अटकाता है और बहुत जबरदस्त रोड़े अटकाता है। और उसमें नास्तिकदार एक पंथ आ गया कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो सही है। कोई के भी मानसिक सोच आ गया हमारा सोच तो सही है, हमारा धर्म सही, हमारी राष्ट्रीयता सही, हमारा देश सही, बाकी लोग गलत। ये काम हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया। सनातन धर्म की स्पिरिट में ये काम कभी नहीं किया गया। उन तो ये तो सच्चाई तो ऐसी है, उनके प्रभाव में जो लोग आएंगे वो तो करेंगे विरोध। तो इसलिए मनुष्य सहयोग करने में बहुत बढ़िया भी कर सकता है, परंतु वो बहुत डिस्टर्बेंस भी फैला सकता है और फैलाता ही है। और हमारी संस्कृति की सारी कहानी ही वही है। आप लोगों को इतिहास का ज्ञान तो होएगा कि देखिए हमारा जो इतिहास है, हमारे सनातन धर्म में क्या किया भाई, लड़ाइयाँ तो होगी, वार तो होगी, स्टेट को आपने किया जिससे लोगों का आपस का तो सुलझा लेंगे, पर दूसरी संस्कृतियाँ, दूसरे लोग हैं, दूसरी कलेक्टिविटी है, तो वो तो आके लड़ेंगे। अब हमारे देश के अंदर भी कितने राजा महाराजा, कितनी और कलेक्टिविटी, और उनका आपस में टकराव तो होना ही था, क्योंकि सब चाहता है कि मैं मेरा ही प्रभाव रोको। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा दिया, और वो अंकुश बहुत हद तक माना गया। मुसलमान की सक्सेस इसीलिए हुई कि हम लोग वो अंकुश फिर भी मानते थे, और वो लोगों को तो वो तो आर्यन थे ही नहीं इस मामले में। उनको तो ये बात तो पता ही नहीं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। उनको तो हमारे ये कहा गया कि आप जो आदमी हथियार नहीं है उस पे हथियार से नहीं लड़ोगे, जो पीठ दिखाता है उस पे वार नहीं करोगे, ठीक है, जो आपसे लड़ना नहीं चाहता उससे नहीं लड़ोगे। दूसरा, आप धर्म युद्ध करोगे, दिन के प्रकाश में करोगे, रात को नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे। दूसरा, लड़ाई में जो शामिल हैं वो लड़ेंगे। आप कभी भी किसी भी नारी की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकते, किसान को आप परेशान नहीं कर सकते, व्यापारी को नहीं कर सकते, साधारण आदमी को बिल्कुल नहीं। लड़ाई है वो सीमित है इन दोनों के। अब बताइए कितना बड़ा अंकुश लगा दिया, वार की तो विभीषिका ही खत्म हो गई। अरे उसकी तो कोई सफरिंग रही नहीं। इतना बड़ा काम हमारे ऋषियों ने किया, ये हम लोग अवेयर नहीं है, कोई बताता नहीं है। और अगर आप इतिहास देखो तो आप ये देखोगे कि जब ये होर्ड्स बाहर से आए, जो उनके कल्चर अपनी बिल्कुल बारबेरिक थी, उनको कोई सभ्यता है कोई चीज उनका पता नहीं, उनका रिलीजन पे भी एक तरह का उन्होंने जो विचार ले लिए, उनको ये सजेशन ये कि भाई हम सही हैं और जो हमारी तरह नहीं सोचता उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, और हमारा काम है कि जो हमारी तरह नहीं सोचता, नहीं मानता, उसको हम निपटा दें। अब ये बात तो हमारे लोगों को स्वप्न में भी आ ही नहीं सकती। यहाँ तो सारे धर्म, कोई भी लोग नास्तिक है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन है, बुद्ध है, कोई भी धर्म का है, वैष्णव है, शैव, आपस में कोई भी ऐसी बात बहुत रेयरली, कोई छोटे मोटे कोई राजा ऐसी हुई नहीं, तो हुई ही नहीं, टोटल टॉलरेंस था। तो हमें लोगों को तो पता नहीं। अब उन्होंने जो अटैक किए,
अटैक किए, उन्होंने तो हर कुछ भी कर रहे हैं। वो तो पहला नजर तो बच्चों पर, औरतों पर और आपके धन संपदा पर, उसके ऊपर करते हैं। तो ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमारे सिस्टम क्या था, एक बात और थी कि दो राजा आपस में लड़ेंगे। वो लड़ाई इस बात की है कि भाई मैं बड़ा हूं कि तुम, इससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। आप वहां शासन नहीं कर सकते। देखिए, आप लड़ाई करके आप जीत लोगे, पर वहां शासन आप नहीं करोगे। या तो वो राजा जिंदा तो वापिस वही करेगा, या उसका लड़का, उसकी वाइफ, उसका मंत्री, कोई वहां के लोग शासन करेंगे, आप शासन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब आप सोचिए इसमें कितनी एथिक्स थे, कैसी एथिक्स है। और आप देखिए, ये मुसलमान जब आए, थोड़े बरस रह गए, 200-400, तो उनके भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। आपने राजस्थान का इतिहास क्या है कि यहाँ मुसलमानों का राज नहीं, उसका कारण था वो अटैक किए चले जाते। यहाँ वो बोले कि राज तो आप कर ही नहीं सकते। मतलब अगर छोटा सा राजकुमार है, 5 साल का भी, 2 साल का भी, तो वही राज करेगा, ठीक है ना। उसके मिनिस्टर है सारे। और उन्होंने जब उसकी कोशिश की तो उन्होंने तकलीफ उठाई। आखिर उन्होंने, मुगलों ने सोचा कि इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। बोला भैया ये आप लोग हमारी हेल्प करोगे। बोले हम तो राजा की थे। बोले राजा को तो हम, उनको तो सेनापति बना के आगे कर देंगे। आप यहाँ 10-10 बरस के हमारे राजकुमार थे, वो सेनापति हैं। और सारे, क्योंकि राजपूत वो होंगे तो राजपूत पीछे पेठ दिखाएंगे नहीं। इसी के आधार पर उन्होंने सारा साउथ, सारा दक्कन, सारा conquer किया। क्योंकि हमारी संस्कृति में ये चीज, इतनी चीज थी। तो ये यहाँ पे देखिए, उन्होंने जो गड़बड़ियां हैं आज जो हम देख रहे हैं, उनको मिनिमाइज किया। इसीलिए ऐसा जबरदस्त देश, इतनी बड़ी रिच संस्कृति, सारी चीज, क्योंकि उसको कम से कम कर दिया गया और बांध दिया गया। सबसे खराब चीज तो वार है, उसको अगर आप बांध दो तो फिर वैसे ही हर चीज के अंदर अंकुश लगा दिया गया। आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रस्टी हो, आपका नहीं। वो जाना राजा है, राजा कानून नहीं बना सकता। यहाँ के राजा को कानून बनाने का पावर नहीं था। कानून तो वहाँ की पब्लिक और ऋषि जो है हेड, वो मिलके बनाएंगे। राजा को तो उसका पालन कराने का काम है, और वो पालन नहीं कराता। तो उन्होंने ये कह दिया, अगर कोई जनता कोई गड़बड़ करती है तो वो जनता की जिम्मेवारी नहीं है, वो राजा की है। उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई गड़बड़ी गलत कर ही नहीं सके। तो ये सारी बातें हमारे देश की ये आपको पंकज सिंह से आप बात करोगे तो ये इन्होंने बहुत काम किया उस पर, तो वो सारी बताएंगे। अगर हमारा काम किया कि हम सब भारतीयों को ये पता रहे कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, किस तरह का उन्होंने निर्माण किया, ऐसी आध्यात्मिकता जिसका कोई, फिर माँ श्रीविंद ने उसको और आगे ले गए। क्योंकि हमारे यहाँ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ था कि भाई आप जन्म होगे फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। पहली बार श्रीविंद ने बताया कि अरे ये मुक्ति की बात नहीं है, आप वास्तव में परमात्मा से एक हो, वेदांत कहता है, तो आपको वही बनना है धरती पर। अभी तो आप बहुत अधकचरी चीज है, अधकचरी। इसलिए नेक्स्ट कदम क्या है कि दिव्य जीवन आएगा, और परमात्मा की पूरी अभिव्यक्ति एक शुरुआत होगी, उसके बाद में और अनंत। ये बात तो माँ श्रीविंद ने ही बताई, पर इससे सारी चीजें ही बदल जाती। अब श्रीविंद का जो योग का मतलब है यहाँ, वो ये है गहराई में। मतलब क्या है कि आप अपने आप के अंदर जो आप रियलिटी वास्तव में हो, उसके साथ क्यों आपको कहीं उड़ के जाना नहीं, कहीं और करना नहीं। आखिर आपके सारे लोग कहाँ से आते हैं? आपके अंदर से। और क्योंकि अंदर से, अंदर दीवारें हैं, इसलिए बाहर आपको इंद्रियों से दिखता है। ये सारा तो मामला ऐसा है। तो आपको योग का मतलब है कि आपको अपने गहराइयों के बारे में सचेतन होना है। क्योंकि देखिए, आपका इंडिविजुअल डिवाइन जो अंतर्यामी है वो भी आपके अंदर है, सारी कनेक्टिविटी भी आपके अंदर है, और इन सबसे परे जो परमात्मा परम है वो भी आपके अंदर है। आप बिल्कुल उससे एक हो। तो ऐसी चीजों को माँ श्रीविंद ने हमें बताया, और उसको जाने के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके हैं, उन्होंने कहा वास्तव में उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बताया, सिस्टम एक ही है। आपके अंदर अभिप्सा है, एस्पिरेशन है, माँ के प्रति अभिप्सा, क्योंकि सारी सृष्टि माँ की महाशक्ति से निर्माण होती है।
उनके लिए अभिप्सा है, उनसे प्रार्थना है, और जैसा जरूरत है वैसा सिस्टम, वैसी चीज, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे लेसन्स, जिसको जो जरूरत है माँ बताती है और हम आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशन हमारा है, एस्पिरेशन में हमारा जो एस्पिरेशन है उससे जो अपोजिट चीज़ें हम उनको रिजेक्ट करें, और वो रिजेक्शन नहीं हो, कुछ समस्या आए तो माँ के पास प्रार्थना करें, माँ को सरेंडर तो करेंगे। ये सिस्टम इन्होंने योग में बताया है। अब इससे सिंथेसिस में इसके ऊपर जाने में तो टाइम लगती है, तो पहले इन्होंने बताया कि भाई योग में वास्तव में क्या होते हैं। तो चार, वो पंकज अभी आपको बताएगा, चार चीज़ों के चार साधन है जिसके द्वारा आदमी योग में चल सकता है, उनकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है? कोई बात है तो ये बात का बताएं, योग जैसा कि ये जो बच रहा है, या क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा कर दें? ठीक है। योग जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यक्ति के विकास को एक जीवन या कुछ वर्षों या यहाँ तक कि कुछ महीनों के शारीरिक अस्तित्व, मतलब आपका जीवन जब तक रह रहा, शरीर का जब तक जीवन रह रहा है, एक जीवन में या कुछ वर्षों में या कुछ महीनों के अंदर समेट देना उस पूरी प्रक्रिया को, का एक साधन माना जा सकता है, अगर उसकी परिभाषा दें तो योग की। विवेकानंद जी ये कह रहे हैं। इसलिए योग की कोई अमुक प्रणाली, कोई भी प्रणाली योग की उन सामान्य तरीकों के एक चयन या संकीर्णतर पर तीव्रता के अधिक ऊर्जस्वी रूपों में घनीभूत करने से अधिक कुछ नहीं हो सकती, जिनका उपयोग पहले से ही शिथिल रूप से बड़े पैमाने पर तसल्ली के साथ किया जा रहा है। मतलब जिन तरीकों से, एक बड़े पैमाने पर शिथिल रूप से जिन तरीकों को लेके किया जा रहा है, क्योंकि सांस को लेके प्राणायाम करते हैं या कोई भी पद्धतियां आप करते हैं, अपने आप से उनसे वास्तव में नहीं हो सकता, पर वो प्रणालियां एक संकीर्णतर या तीव्रता के साथ ऐसे रूपों में एक प्रणाली बना दी कि ये बता दिया ये एक अमुक प्रणाली है, ये राजयोग है, या जो भी तरीके के योग हैं, जबकि अपने आप में वो बड़े पैमाने पर शिथिल रूप से तसल्ली के साथ वो काम किए जा रहे हैं, पर जिसमें काम ये कर रहा है, रेफरेंस इनका है प्रकृति से। हाँ, प्रकृति विशाल रूप से प्रकृति तो ये काम कर ही रही है, और उसमें कंप्लीटनेस है, उसमें इंटीग्रिटी है। और श्रीविंद का योग था कि वो इंटीग्रिटी हमारे योग साधना में भी लाए, तो फिर पार्शियल चीजें हम कर रहे हैं, वो करने फिर बाकी छोटे ये करें। तो इंटीग्रेट योग का कंसेप्ट ये है कि जितना लार्ज प्रकृति है उसी हिसाब से हम पूर्ण रूप से उसको करें, क्योंकि ये सारी पद्धतियाँ मानसिक फॉर्मेशंस हैं जो आपको संकुचित करती है। और एक ये ग्रांड एस्पिरेशन अपने आप को माँ के हाथ में दे दो, तो ये सारा जिस तरह से प्रकृति सारे ब्रह्मांड को चलाती है, उसी तरह से आपकी प्रोग्रेस भी पूर्ण रूप से होगी, पार्शियल नहीं रहेगी। शिवेंद्र माँ का तो यही मेन चीज है, इसीलिए इसको इंटीग्रल पूर्ण योग उन्होंने बोला कि भाई ये प्रकृति जैसे करती है पूर्णता से, वैसी ही पूर्णता अगर पूर्ण समर्पण आ जाए तो इसमें भी क्योंकि वरना पद्धतियाँ तो हजारों हैं, किस आदमी को कहाँ क्या है यूज करेगा, वो आपको फिर माँ अपने आप करवा देती है। किसी पद्धति से अपने आप को बांध लेना संकुचितता है, और वो आपका रास्ता पूरा खुलेगा। बिना समर्पण के आप मनुष्य है, अपने आप को प्रयत्न करके डिवाइन फल मिल सकते, वो तो उनके हाथ में दोगे आप। इसलिए गीता का भी आखिरी शब्द यही है कि सब सारे साधन, सारे योग बुदारी विलय सब छोड़ो तो मेरी शरण। तो हमारा मैसेज तो यही है उनका, ये तो योग है, इसी तरह से श्रीविंद इसको और ऊर्जा की अधिक भारी बर्बादी होती है, पर जिसमें अपने विशाल ऊर्ध्वगामी प्रयास में महती माता द्वारा अधिक पूर्ण संयोजन से निर्माण किया जाता है। तो ये तो हो गया डिस्कशन अपना 4 gates। जो लाइन है ये स्वामी विवेकानंद का, व्यक्ति के विकास को एक जीवन या कुछ वर्षों तक, यहाँ तक कि कुछ महीनों के शारीरिक अस्तित्व में समेटने का एक साधन माना जाता है। योग को एक जीवन काल के अंदर या कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में, यूं तो ये एफर्ट प्रकृति कर ही रही है। नहीं, जैसे अपन योग को ये मान रहे हैं, दिस इज द
evaluation of our soul, अगर हम अपने आप को सोल माने तो हमारा evaluation की तरफ जाएगा। तो जब वो evaluation का एंड होगा कि हम मतलब अपने आप को उससे एक में कर पाए हैं, तो उस टाइम भी इनको ये कह रहे हैं। योग देखिए यहाँ इनका कॉन्सेप्ट जो है लिमिटेड है। ये तो विवेकानंद जी तो सब कुछ समझा रहे तो उन्होंने ये तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है कि भाई एक आपने पर्टिकुलर गोल किया, मेरे को ब्रह्म का दर्शन हो जाए, भगवान से एक हो जाए। श्रीविंद के यहाँ ये चीजें न तो कोई आवश्यक ही है इतनी, और ये प्रिलिमिनरी चीजें हैं। उनका जो योग है वो भी चाहते हैं कि एक जीवन में हो, पर वो जीवन लंबाया नहीं जाएगा तो वो योग पूरा नहीं हो सकता। उनका योग तो ट्रांसफॉर्मेशन का है कि आप शरीर को भी ट्रांसफॉर्म कर लो, तो वो हाँ भगवान की प्राप्ति का है, जहाँ तक सवाल है। उनके साथ सचेतन एकता है, वो तो वो करेंगे, जल्दी हो ही सकता है, किया ही जा सकता है। पर ये एकता होने के बाद में श्रीविंद करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट होने के बाद में उनका डिसेंट हो हमारे अंदर, या अंदर से प्रकट हो पूरी तरह से, ये उनका योग है। वो काम नहीं हो सकता कुछ दो चार साल में, वो भी साथ जीवन में भी नहीं है ना, आसान नहीं है, आसान नहीं, बहुत सारे जीवन ये हाँ कॉन्टेक्ट भगवान से हो सकता है। पर ज्यादातर योग तो इसी में करते हैं कि हमें भगवान से एक हो जाए, उनका मिल जाए और हमारी फिर तो वो काम तो हो सकता है। That was the question. Yes. What is Swami Vivekananda here is saying that all these particular yogas, they are connecting you to the divine. Okay, but one particular path, so they can do it in one lifetime or in a few years. Yes. Na? But it will not be so integral. Yes. You're getting connected. Yes. So that is what Swami Vivekananda here saying. Okay, thank you. 4 8 4 साधन 4 हैं इसके योग की अकम्प्लिश करने के लिए। 4 साधन। योग सिद्धि अर्थात वह पूर्णता जो योगाभ्यास से आती है। 4 महान साधनों की संयुक्त क्रिया द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। पहला साधन है शास्त्र, अर्थात उन सत्यों, सिद्धांतों, शक्तियों और प्रणालियों का ज्ञान जो सिद्धि को संचालित करता है। दूसरा है उत्साह, अर्थात शास्त्रोक्त ज्ञान द्वारा निर्धारित पद्धतियों के आधार पर धीर और स्थिर क्रिया, हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न का बल। तीसरा गुरु, गुरु का साक्षात निर्देश, दृष्टांत और प्रभाव जो हमारे ज्ञान और प्रयत्न को आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में ऊपर उठा ले जाता है। अंतिम है काल, अर्थात समय का माध्यम, क्योंकि सभी चीजों में उनकी क्रिया का एक चक्र और भागवत गति की एक अवधि होती है। ये जो ऊपर का योग का हमने बताया, योग सिद्धि में वह पूर्णता जो योगाभ्यास से आती है, ये इसके अंदर 4 साधन है, महान साधन है, जिनकी एकजुट संयुक्त क्रिया, जुड़ी हुई क्रिया द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। योग सिद्धि जो है इन 4 साधनों की एक साथ चलती जो क्रिया है, उनके साथ सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। इनमें पहला है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है सत्य, सिद्धांत, शक्ति और प्रणालियों का ज्ञान जो सिद्धि को संचालित करता है। दूसरा है उत्साह। भाई यदि व्यक्ति के अंदर उत्साह न हो वो चीज करने का, तो भी ये काम नहीं हो सकता। अर्थात शास्त्रोक्त ज्ञान, जो शास्त्र के अंदर ऊपर जो बताया गया है, जो भी शास्त्र है उसके अंदर जो वर्णित ज्ञान है, उसके द्वारा निर्धारित पद्धतियों के आधार पर धीर और स्थिर क्रिया, मतलब धीर तरीके से, गंभीर तरीके से, उसमें स्थिर तरीके से उसमें क्रिया, हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न का बल। तीसरा साधन इसमें है गुरु। गुरु का साक्षात निर्देश, दृष्टांत, उनका जो दृष्टांत हमारे सामने, और प्रभाव, उनका जो इन्फ्लुएंस है गुरु का, जो हमारे ज्ञान और प्रयत्न को आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में ऊपर उठा ले जाता है। तो तीसरा साधन इसमें है गुरु। और चौथा है काल, समय, अर्थात समय का माध्यम, क्योंकि सभी चीजों में उनकी क्रिया का एक चक्र और भागवत गति की एक अवधि होती है।
उसका चलने का अपना एक क्रम है, उसका एक तरीका है। तो चौथा साधन इसके अंदर है काल। ये 4 एड्स हैं। बेटा कोई बता दे। अब आगे एक डिस्कस हाँ? एक डिस्कस करा। हाँ, इनका डिस्कशन तो डिटेल में आएगा। ये तो नाम दिए यहाँ पे, इनका एक एक का अलग अलग डिस्कशन आएगा, उसमें अपने बातचीत सारी करना है। इसमें मेन पॉइंट्स हैं। कितना बढ़िया पढ़ रहे हो। शास्त्र आगे चलें इसके अंदर, क्योंकि ये सारे जो 4 नाम बताए गए हैं इसके अंदर, इनका वर्णन अब चारों का एक एक करके आ जाएगा। शास्त्र, पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। सनातन ज्ञान और शाश्वत पूर्णता का कमल एक अविकसित और बंद कली के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। एक बार जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ने लगता है, एक बार जब उसका हृदय शांत सीमित रूपों के प्रति आसक्ति द्वारा संकीर्ण या सीमित न रहकर चाहे किसी भी मात्रा में अनंत में अनुरक्त हो जाता है, जब वह कली शीघ्रता से या शनै शनै एक एक पंखड़ी करके उत्तरोत्तर अनुभूतियों के द्वारा खुलने लगती है, उस समय से उसका सारा जीवन, समस्त विचार, उसकी क्षमताओं की क्रियाशीलता, सभी निष्क्रिय या सक्रिय अनुभव ऐसे बहुविध आघात बन जाते हैं जो आत्मा के आवरणों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और उसके अनिवार्य विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। वह जो अनंत को चुनता है वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। उसने वह दिव्य संस्पर्श प्राप्त कर लिया है जिसके बिना कोई जागरण, आत्मा का कोई उद्घाटन नहीं होता। पर एक बार वह संस्पर्श प्राप्त हो जाता है तो सिद्धि अथवा उपलब्धि सुनिश्चित है, चाहे वह तीव्र गति से एक ही मानव जीवन की अवधि में अधिगत कर ली जाए या फिर अभिव्यक्त जगत में जन्म जन्मांतरों की परंपरा में से गुजरते हुए धैर्य पूर्वक उस ओर अग्रसर हुआ जाए। शास्त्रीय असली में क्या है? शास्त्र तो आपके अंदर ये देखिए, जिन लोगों ने इस यात्रा को किया, जो इसमें कुछ मंजिल पे पहुंचे, कुछ हद तक गए, उन्होंने जो अपने अनुभव किए उनको उसके लिए अनुकूल भाषा में उन्होंने उसको प्रकट किया। देखिए, मानसिक चित्रण हम कोई सोचते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब चीजें तो बहुत हैं, पर ये शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में तो वही चीजें आएगी जो सच्चे रूप में उसके अंदर से जिन्होंने अनुभव किया है उनको एक्सप्रेस किया है और उसके अनुरूप लैंग्वेज में। अब आप यहाँ देखिए, हमारा सर्वोच्च शास्त्र हिंदुस्तान ने सदा से माना कि वेद की भाषा को सब उसी लैंग्वेज में है जो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बेस्ट है, और वो हमारे लिए अगम्य है। तो उपनिषदों में थोड़ा सा उसको इंट्यूटिव एक्सप्रेशन, माइंड का एक्सप्रेशन दिया गया, वो उपनिषद से आएगा। उपनिषद के बाद में और मानसिकता के लिए आने के लिए उपनिषदों के पढ़ के वेदांत के का उन्होंने जो दिया था उसमें फिर
6 दर्शन आ गए, 6 दर्शन अपने अपने हिसाब से, माइंड के हिसाब से क्लेम करने के लिए। फिर गीता आई, उसने सारों को सिंथेसाइज कर दिया। तो सनातन धर्म में सब लोग, इनकी पूरी अथॉरिटी, कोई भी इसको चैलेंज करता नहीं सीरियसली। वेद, उपनिषद, गीता हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। और फिर डिटेल में जीवन जीने के लिए हमारे पास पुराण है। ये शास्त्र क्यों है? क्योंकि ये ऐसे लोगों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने इसको, इस यात्रा को किया, परंतु वो सब मिलके भी वो एक छोटा सा अंश ही व्यक्त करते हैं जो आपके अंदर लिखा हुआ है। आपके अंदर सारा साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मौजूद है, तो वो सारा आपके अंदर लिखा हुआ है। ये तो एक ओकेजन बनते हैं, एक मेथड बनते हैं कि जिससे आपकी वो अंदर की जो क्वेश्चन है उसको इनके टच से, क्योंकि देखिए हम बहिर्गामी हो जाते हैं तो हमारे मन से, बुद्धि से, हार्ट से, उसके थ्रू उनको टच करना पड़ता है। नहीं तो डायरेक्ट चीज़ है, वो टच कर देते हैं तो फिर हम लोगों को वो स्थिर होता है। तो आज भी किसी ने कोई चीज़ सुन ली, कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई व्यक्ति के संपर्क में आ गया, अंदर से महसूस किया, एस्पिरेशन जग गया, फिर मामला अंदर से, क्यों? वरना खाली किताबें पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। दरअसल आप देखिए, सावित्री है, एग्जाम्पल लीजिए। अब अगर सावित्री के अंदर ही ज्ञान होता तो किसी को भी साथ दे दे तो ज्ञानी हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी को तो कुछ नहीं समझेगा। आपने कितना अंदर तक यात्रा कर ली है, उसी के अनुरूप आप उसमें समझोगे। वो तो एक ओकेजन है, सावित्री एक ओकेजन है, सारे ग्रंथ ओकेजन है कि आपके अंदर की चीज को आप एक्सप्रेस कर पाओ। अब आप शिविंद के पढ़ोगे तो आप देखो, अरे मेरे अंदर ये तो चीज पहले से है, क्योंकि वो आपके हमारे गुरु है। तो उन्होंने उसी चीज को एक्सप्रेस कर रखा है जो हम एहसास तो है, पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। हम ये जानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। वो सारी चीजें हमें इसमें मिलती हैं। तो ये काम शास्त्र करता है। आपके अंदर की चीज को, जो चीज आपको टच करेगी वो ऐसी है जो आपके अंदर लिखी है, और आप इससे संपर्क बाहर से आओगे तो वो आपको अवेकन कर देगी। कोई भी पुस्तक, ये हर एक आदमी एक साथ, सावित्री को एक ABCD, आप सबको अलग अलग चीज मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कल्चर नहीं किया, वो कल्टिवेट नहीं किया, जितना आपने अनुभव रिच है उतना ही आप सावित्री से ज़्यादा रिसीव करोगे, सिंथेसिस से रिसीव करोगे। तो ये मामला तो अंदर का है। श्रीबिंद ने ठीक ही कहा है, ये शास्त्र तो आपके अंदर है। वो योगी कृष्ण प्रेम थे, तो उनके एक डिसाइपल आए, ये अपने क्या नाम था, माधवशी है। उन्होंने ये लिखा है कि मेरे भाई, वो बहुत किताबें थी वहाँ। तो कृष्ण प्रेम थोड़ा, अब बोले भाई ये बहुत किताबें हैं, अब ये तो चीज़ें कितनी थी। तो बोले भाई माधव, तुम इसको ऐसा कर, जो रियल चीज़ है, शास्त्र है वास्तव में, उनको तो रख ले, और बाकी के तो यार एम्प्टी वर्ड्स, भाई वो तो एक अटकल लगाई हुई चीज़ें हैं जिनको कोई सेंस तो है नहीं, कोई मानसिक क्रियाकलाप हो उसको। तो बोले तू ये छाट के को कह दे। बोले मेरे को क्या पता चलेगा, तो सारे अच्छी अच्छी बातें कह रहे, सारे ही कहने भगवान का करना चाहिए, वो करना। बोले अरे अरे ये देख कि किसमें है या नहीं। अब वो बेचारे, वो बोले कि मेरे को तो इसका कोई सेंस है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम उनको जब अनुभव होया तो उनको समझ में आ गया कि ये तो फेक चीज़ है और ये सच्ची चीज़ है। तो शास्त्र वो है जो ऐसे अनुभवों द्वारा एक्सप्रेस किया गया, और जो हमारे अंदर वो हमारे लिए वो शास्त्र काम आएगा जो हमारे अंदर अवेकनिंग ले आएगा, और हम उस पर चल रहे। फिर वो हमको गाइड करेगा, काफ़ी दूर तक गाइड करेगा। जितना उत्साह हमें जागृत हो जाएगा उतना ही करेगा, पर ये बहुत दूर आपको ले जा नहीं सकता। उसके लिए फिर तीसरी चीज़ें वो आएगी, हम उस पर तो आएंगे। तो अब इसलिए तो शास्त्र के बारे में आपके अंदर है, और कोई पुस्तक या कोई चीज़ तो एक ओकेजन बनती है, एक अवसर हो गया, अवसर मात्र है जो आपको उससे कॉन्टेक्ट करा देता है। और इसी के लिए वो कीमती है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ये अपने आप में पुस्तक है, वो आपको क्या कर देंगे, तो एक अवसर है। अगर हम ये ऐसे देखें तो वास्तव में जो कुछ भी हम सीखते हैं दुनिया में, वो सारा हमारे अंदर से ही आता है, परंतु क्योंकि हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है, दीवार है मोटी हमारे अंदर में, बाहर में, इसलिए अंदर की जो रियलिटी है वो बाहर प्रोजेक्ट की जाती है, और अपने सेंसेस के थ्रू, दरवाजों के थ्रू हम देखते हैं
फिर से रीजनल ये धीरे धीरे डेवलप होता है और उसको हम समझना चाहते हैं, है वो हमारे अंदर ऑलरेडी सारी लिखी हुई। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ऐसा कभी कुछ नहीं देख सकते, सोच सकते, समझ सकते जो आपके अंदर नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है। और योग जो है आपको अंदर की चीजों के बारे में कॉन्शियस करना शुरू करता है। अंत तो कुछ है कितना भी जाए अनंत है। ये बहुत आनंद की प्रक्रिया है। जब आप चीजों को वास्तव में अंदर से जानना शुरू करते तभी आप जानते हैं। आप बाकी तो मूर्खता है, खाली बाहर से दिमाग लगा के वो करना तो मूर्खता है। जीवन भी अगर आप बाहर से जिया जाता है तो मूर्खता का बेकार जीवन तो अंदर से ही जिया जाए आप, वो आपकी सारी बेड़ियां काट देगा। ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब काट देगा। फिर अंदर से आपका डायनेमिज्म आता है। माँ जैसा चाहती है वैसा करते हैं। समर्पण का मतलब नहीं, आपकी बारी बेड़ियों को काट देगा, वो गुरु करता है ये काम। तो ये तो शास्त्र का पहला हो गया। अब इसमें किसी को कुछ कहना है तो आप बात करिए, फिर हम आगे चलते हैं। शास्त्र आपके अंदर लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जो सृष्टि में कहीं भी, ऐसा कोई भी ईश्वर, ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो आपके अंदर से ना आया हो। और उसमें ना आया है तो आपके काम का नहीं, वो आपको कभी एहसास नहीं हो सकता। साक्षात सब कुछ आपके अंदर है, कहीं जाने की आवश्यकता है। जो अनंत को चुनता है वो ऑन कर लेना, इसको ऑन कर लीजिए और मुंह के पास रखना पड़ेगा। जो अनंत को चुनता है वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। जो अनंत को चुनता है वो अनंत द्वारा चुना जा चुका है। हाँ, ये तो अपने बात कर ही ली। आप कोई भी चीज चुनते हो आपके अंदर से जो ही जाती है तो वो आपका अंदर सारा सब कुछ है, उसने चुन लिया है। तब आपके माइंड, आपका बुद्धि, मन ये उस पर आ जाते हैं, अंदर से ये क्रिया आती है। नहीं तो देखिए आप एक सी बात आप सबके सामने करिए, 10 आदमियों की बात करिए, एक तो सुन लेगा, 2 लोगों का कुछ नहीं असर होगा, तो ये कोई के भी नहीं होगा। तो ये चॉइस तो आपके अंदर से होते है, आप सुन लेते हो है, उसका आप सुनते हो, उसका मतलब है आपके अनंत ने जो आपके अंदर है उसने चुन लिया है इसको है, और आपको चुन लिया है, और आपको वो अब ये रास्ते पर पूरा लगा देगा, जगा देगा। वन हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द अनंत ने आपको चुन लिया, परमात्मा ने आपको चुन लिया। इसी तरह उसकी तरफ चल सकते हैं। परमात्मा के पास आलतू फालतू कोई जा नहीं सकता, वो नहीं चाहते वो कोई नहीं जा सकता। परमात्मा आपके अंदर स्वयं खुद। इसीलिए सावित्री का उदाहरण दिया ना, सेम पुस्तक सेम वर्ड्स, कितने जने उसको पढ़ते हैं, एक ही मैसेज थोड़ी ग्रहण करते हैं। तो कोई तो ग्रहण करते ही नहीं, ज्यादातर आदमी तो कर ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते उसको। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, समझ कुछ नहीं सकते। बड़े से बड़ा प्रोफेसर कुछ नहीं समझेगा। आपके अंदर वो कल्चर नहीं है, तो आप वो कल्टिवेटेड है तो भी समझोगे। अनंत खजाना है। माँ ने कहा है सावित्री अलोन कैन डिविनाइज दिस वर्ल्ड। उसमें इतना बड़ा खजाना है कि उससे रिफ्लेक्ट करके हम सारी दुनिया को वो एक दिन कर देगी, डिवाइन लाइफ एस्टेब्लिश कर देगी। सावित्री अकेली काफी। श्रीमंत ने ऐसी चीज छोड़ दी हमारे। अब उनका प्रति कृतज्ञता तो आप मनुष्य जाति जिस दिन समझेगी वो आप हम कर ही नहीं सकते। एक एक काम ऐसा किया है जिसका कभी हम 1000 जन्म में कभी सोच भी नहीं सकते उसका बदला चुकाने। ऐसे अनंत काम देखिए। तो जीवन में तो एक ही सार है कि उनके लिए जिए तो जीवन है, बाकी सब बेकार है। बाकी सारी तो बीमारियां हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई फलाना। अब उनके चरणों में आ गया, जो नहीं आया वो बेचारा क्या करे, उनकी कोई गलती नहीं। पर जब हमें उनके चरण दिख गए, उनकी बात होती है, तो हमारे लिए वो कुछ हो नहीं।
और सब बातें बेकार है। किसी के प्रश्न और कोई? नेक्स्ट पैराग्राफ पे इस पे चलते हैं। के बारे में डाउट हो गया। ये जो हम योग साधन करते हैं एक्चुअली ऑन कर लीजिए। 5 मिनट के बाद हाँ, हमारे 4 इवेंट है तो प्रकृति साधन करती है। एक्चुअली प्रकृति का साधन के अंदर हम लोग हैं, तो हम जो साधन करते हैं, साधन हमारा जीवन ही साधना है, इसको जो बोलते हैं। ठीक है, हमको सहायता करेगा शास्त्र। जो शास्त्र हम बोलते हैं, वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, गीता बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा आज पैदा हुआ, जो बच्चा आज पैदा हुआ, वो छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। वो भी तो जो कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड जिसके अंदर ब्रह्मांड है उसी के ऊपर ही जो साधन पता है। वृक्षों के अंदर ब्रह्मांड नहीं है, उसी के अंदर ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड है। इसलिए ब्रह्मांड और प्रकृति और कोई एक उन सब मिला के वो जो करते हैं, उन्हीं का जो है हम माध्यम है। ठीक है, लेकिन हम जो बच्चा आ रहा है अभी, ये भी तो जो कर रहा है, जन्म से उसका जो साधन हो, कह रहे बच्चा जो पैदा हो रहा है, हाँ, वो भी योग करता है। हाँ, उसको, हाँ, वही क्वेश्चन है। हम कौन सा शास्त्र लेंगे कोई बच्चा को जो साधन में लिख जाएंगे, ये असल चीज है। क्योंकि ये हम एजुकेशन सेंटर में है और एक भी बात है। आपने पहली लाइन चूक गया। इसमें पहली लाइन देखिए, इसमें लिखा है पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है जी, जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है जी। तो बच्चा अपने अंदर गुप्त रूप से वो लेके आया है, इसीलिए आप उसको बाहरी तरीके से आप कोई भी चीज देंगे उसको, कोई भी टेक्स्ट देते हैं मान लीजिए, तो भी वो कैसे फ्लावर करेगा, वो तो उसके अंदर की इक्वेशन है, वो ग्रहण करेगी। और वो इक्वेशन उसको किताब में मिलेगी तो किताब उसको इंटरेस्टिंग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और वो तब होगा जब वो मतलब पास्ट लाइफ में वो कर्मांश करके आया होगा। नहीं, वो मतलब किताब तो उसकी तभी सोल यूजफुल होगी। इतनी वैल्यूड तो होगी। फिर भी आपने उसने जितना भी काम किया है, कोई चीज तो उसके लिए उपयोगी होगी। वो हो सकता है हम ज्ञान की पुस्तक ना हो, वो कोई और चीज की हो, क्योंकि हर एक आदमी इस लेवल पे तो आ नहीं जाता आसानी से, क्योंकि मनुष्य को बड़ा मतलब आप देखिए भटकना पड़ता है। हम जीवन में मनुष्य, आप देखिए एक आदमी हजारों में से लाखों में, आपको कौन है जो भटकाव नहीं करता कि भाई शरीर से सुख मिल जाए, प्राण से सुख मिल जाए, इंद्रियों से सुख मिल जाए, वाइटल को डोमिनेंस मिल जाए, ये मिल जाए, इसके अंदर हम अपनी फुलफिलमेंट खोजते हैं। आदमी आखिर तक खोजता रहता है। तो ज़्यादातर लोगों की तो ये जो आध्यात्मिक चीज़ है, ये जो लगन है, ये लग जाती है तो भी पार्शियल रहती है। आप देखिए जीवन में ये एकदम मास्टर इम्पल्स नहीं होती, वो हो जाएगी तो बहुत जल्दी फास्ट जाएगा कि और कुछ आपके लिए रहे ही नहीं। गुरु का असली मतलब क्या है कि आपको गुरु के अलावा और कोई चीज़ कभी नजर आएगी तो फिर असली चीज़ काम है। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आप चल पड़े 2 दिन में कर लिया, 2 वर्ष में, परंतु ये हो सकती है, लोगों ने की है। और बच्चा जो है वो तो उतना रिसीव करेगा जितना उसके अंदर पहले से, हाँ पहले से है। और बच्चे के अंदर बहुत बढ़िया है, माने तो कहा बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, उसके अंदर अंतरात्मा है, उसको पूरा चांस दो, उसको कुंठित नहीं हो। इस तरह की एजुकेशन का सिस्टम माने किया है, तो वो तो विषयांतर होगा, उसको तो नहीं जा सकता। पूछ रहा था कि वो पद्धति कौन सा है जो बच्चे के अंदर से हम करेंगे, वो पद्धति कौन सा है जिसके द्वारा ये किया जा सके। हाँ वो ऐसा है
कि देखिए आप देखते हो पेड़ पौधे हैं, आप कितना भी बढ़िया पौधा अकेले में लगा दो, चारों तरफ रेगिस्तान है तो वो पनपेगा नहीं। तो बच्चे के अंदर ये पनपाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की उसको कंपनी मिले, ऐसा वातावरण जिसमें अंतरात्मा का वातावरण। इसीलिए तो लोग सत्संग की बात करते हैं। नहीं, सत्संग का मतलब क्या है? जैसा आपको मिलेगा ना उसमें आपकी आत्मा अपने आप प्रस्फुटित होगी। नहीं भाई, ये जो ऐसा आदमी बोलने से कौन कौन है? बच्चे के साथ कौन है? पहले तो उसका पिता होता है ना, इसके बाद उसका गुरु है। उसका गुरु देखिए वो तो कोई भी नहीं समझते, क्योंकि उनकी क्या गलती है इसमें? उनको भी नहीं मिला, ये तो उनको भी कुछ मिला नहीं, तो वो क्या से देंगे? वो तो उसका जो है उसकी लो अंदर है वो बुझा देंगे। मतलब माँ का, आप पढ़िए माँ का लिटरेचर, वो कहते हैं द मेन प्रॉब्लम इज पेरेंट्स। वो बिल्कुल उनको बेचारों को पता नहीं है, वो क्या करें? वो तो उसको बुझा देंगे, भाई मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो गड़बड़ चीज बनाऊंगा। और जो आप जो पेड टीचर आपको जो मिलता है, वो बेचारा तो अपना जीवन चलाने के लिए अपना काम कर रहा है, वो ठीक कर रहा है अपना, वो बच्चे को कहाँ से आत्मा को जगा देगा? उसकी खुद की जगह हुई नहीं है। तो इसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए सत्संग इतना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और सबसे बड़ा सत्संग है माँ के चरणों का संग। वो आपके दिल में आ जाए तो फिर इससे बढ़िया कोई सत्संग है, पर वो अब मिलता कहाँ आसानी से। बहुत बड़ी हमारी किस्मत है कि हम लोग तो एक ही परिवार के लोग हैं कि हम माँ के श्रीविंद के चरणों के संपर्क में आ गए। ये बहुत, इससे बढ़िया हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। बाकी सब तो यूं ही है, उनके चरणों के संपर्क में आ गए जैसे कि आप सब लोग आए हुए। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अगर हम ये वास्तव में जान जाए तो हम कहेंगे कि ये तो परमात्मा का पद मिले तो भी इसके बराबर काम का नहीं है। यही चीज सबसे बड़ी है कि गुरु के चरणों में प्रेम आ जाए। ये जो एजुकेशन सेंटर है ना, इसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। ये आप वही काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा व्याख्या कीजिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो ये यहाँ का जो हमने यही जो आप कह रहे हैं वही चीज को महसूस किया, और उसी के लिए ये एजुकेशन सेंटर है। हम तो करते ही यही काम, बच्चे को बिल्कुल कोई भी। देखिए यहाँ मैं आपको 2 मिनट बता दूं, ये चीज समझ में आई तो मेरे को अपने किशोरलाल जी भाई जी थे, वो बोले भैया कैसा करोगे सेंटर? विजय भाई थे। तो मैंने कहा देखो हम तो जैसा माँ ने बताया वैसा करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि टीचर सिर्फ वही हो सकता है जो अपना पूरा जीवन, अधकचरा नहीं, और कोई काम नहीं है उसको, पूरा जीवन माँ की तरफ लगा चुका और वो कोशिश सिर्फ उनके लिए जीने की कर रहा है। इसके अलावा टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या वो बच्चे को क्या देगा? दूसरी चीज, इसमें कोई भी इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं आ सकता है, तो इसलिए कोई भी फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं आएगा। अरे हमारे जो ऋषि थे, जब उनके पास जाते तो उनको कोई देने की, राजा भी सोच सकता था कि अब तो लेने के नहीं जाता था। तो हम ये जब माँ का घर है तो उसके पास मतलब ही नहीं है। तो ये सारा बिल्कुल कोई भी कॉमर्शियल चीज आए ही नहीं। और फिर बच्चों के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो सके, वो साधन, खाना पीना, हर चीज, हर वातावरण जो उनको, उनकी आत्मा को आगे जगाए, इस तरह का वातावरण। तो ये एक प्रयास शुरू किया 84 में शुरू किया, 1984 के अंदर ये, और फिर ये सोसाइटी से जुड़ा 94 में, 92 में सोसाइटी के साथ ये संयुक्त हो गया। श्रीविंदो डिवाइन लाइफ, ये ऑटोनोमस विंग है सोसाइटी की। तो हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते, और सिर्फ उसमें, इसलिए आप लिमिटेड रहोगे। ये टीचर कहाँ से मिलेगा? कोई टीचर नहीं मिल सकता। यहाँ के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? माई देगी, वो तो कहाँ से आएंगे? सारी चीज जो है वो माँ की हुई है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो आप धीरे धीरे देखोगे आखिर तो आप देखोगे कि ये बहुत माँ का विशाल क्रिएशन है। खाने के लिए हमारे सबकी एग्रीकल्चर, सारी चीजें हैं यहाँ पे। टोटल हमारा हेल्थ का, हमारे हेल्थ के सिस्टम सब बच्चे को एक्सपोज करते ही नहीं है उसमें किसी से। अब ये कोरोना आया, हम लोगों ने माँ से प्रार्थना की तो हमें ये लगा इसकी एकदम फालतू चीज है, इसको कोई कंसीडरेशन करना ही नहीं। तो हमारे यहाँ हम लोग
करीब 150-200 आदमी हैं, 100-125 तो कर्मचारी हैं। हमने सबको कहा कि भाई न तो कोई ये लगाएगा, न कोई दवाई लेनी है, इसके बारे में बात ही नहीं करना। और बोले कोई कोरोना से मर गया आदमी जाता है उसके पास, जाके आता है तो वापस आने पर मैंने कहा हमें कोई प्रिकॉशन नहीं लेना, तुम आराम से आओ, वैसे ही साथ में बैठो खाओ, माँ की रक्षा करें। अपने को दवाइयाँ हमने बनाई बहुत, पर औरों को दी, हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि माँ का प्रोटेक्शन की जगह दवाई क्या करेंगे। तो वो 1.5-2 साल में हमने किसी ने मास्क, यहाँ आश्रम में आना ही वर्जित था मास्क लगा के, न कोई दवाई या न उसकी चर्चा कर सकते हैं माँ की। तो हमारा हेल्थ का भी सिस्टम अपना है, एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, फूड का हमारा सारा ऑर्गेनिक है, वो आपको दिखाएंगे पंकज सारा सारी व्यवस्था की माँ की। क्योंकि हमारे पास किसी के पास कोई पैसा साधन नहीं था, हम कोई भी ऐसे परिवार से जुड़े हुए नहीं, जैसे जिनका कोई साधन हो और वो देना चाहें वो तो अपोजिशन तो करेंगे, आपका विरोधी हमें तो मिला है दोनों से, सपोर्ट तो खाली माँ का सिर्फ है, उसी से हम लोग जिंदा हैं, उसी से सारे काम कर रहे हैं। तो हम तो एक्चुअली कर यही रहे कि बच्चों को ऐसा मिले एटमोसफियर जिससे उनकी आत्मा प्रस्फुटित हो, और उनको जो करना है वो उनके अंदर लिखा हुआ है माँ ने, तो वो माँ की तरफ खुलेंगे तो अपने आप जीवन में वही करेंगे जो वो करना चाहिए। अब ये देखो, ये 85 में आया था पंकज, 84 में नंदिता आई थी, माँ ने इनको, ये सारा काम ये लोग ही देख रहे हैं, और विद्यार्थी बहुत है। हम तो बेस्ट करते हैं बेस्ट स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए वो जो उसका अंदर जो कुछ भी है उसको निकालने के लिए वो मार्केटिंग सेंटर में बेस्ट रहता है, सब्जेक्ट रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, हाँ, जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वही सब्जेक्ट को सारे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि सब्जेक्ट सारे हैं, शास्त्र के अंदर ही रहना चाहिए। वो देखिए उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं सब्जेक्ट सारे हैं। नहीं भाई, अभी जो आप बोल रहे थे पहले, जो इतिहास बोल रहे थे राजा रविंद्र का इतिहास क्यों पढ़ाते हैं हम? हाँ, एक और आप बात पूरी कीजिए। तो वही इतिहास के बाद, इतिहास के माध्यम से वो अपनी को जानेगा, वो कैसा कैसा है कि हमारा समाज आ रहे हैं आगे आगे। और साइंस भी जो पढ़ाते हैं, जो कुछ भी नहीं, इस दिशा में हम बात नहीं कर रहे। आपका प्रश्न ये था कि ये कैसे हम बच्चे के अंदर से प्रस्फुटित करें, तो उसके लिए पहले तो आपको जो एक बेस बनाना होगा, वो वातावरण कहाँ से लेके आएंगे। इंटीग्रल स्कूल जैसे सबसे ज्यादा आपके एरिया के अंदर है पूरे हिंदुस्तान में, पर टीचर्स कहाँ से लेके आएंगे जो पूर्ण रूप से माँ के ऊपर आश्रित हैं। व्यापारिक कोई भी कंसिडरेशन, पैसे का कंसिडरेशन न हो, तो यदि माँ पे आश्रितता पूर्ण रूप से न हो, तो माँ की शिक्षा कैसे आप लागू कर सकते हैं। तो आप सारा शास्त्र भी पढ़ा देंगे, वेद भी पढ़ा देंगे, वातावरण कैसे लाएंगे। और अगर वो नहीं होगा तो बच्चे में से तो आपने नेसेसरी आधार ही नहीं प्रदान किया उसको। तो बात ये वेद की और उसकी नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ये तो आप में निहित है, वो ये आपके अंदर, वो तो आपके अंदर है। उसका वातावरण तैयार करना ही इतना मुश्किल है, बच्चे कहाँ से लेके आएंगे। हम श्री अरविंद के डिवोटी होने के बावजूद भी ये देखिए कि पूर्ण रूप से देने में अपने आप को हिचकिचाते हैं। सबके अपने कंसिडरेशंस हैं कि इससे मेरे को पैसा यहाँ से मिलेगा, ये चीज इससे मिलेगी, पूर्ण रूप से हम दे नहीं पाते। तो फिर ये आशा कैसे कर सकते हैं कि जो शिक्षा है माँ श्री अरविंद की हमने सबने पढ़ी है, पर कितनों ने एग्जीक्यूट की है। इसलिए वो एक समस्या है। आप कह रहे हैं भी हम उसको इतिहास पढ़ाएं, तो ये सारे माध्यम तो और स्कूलों में बहुत अच्छे हैं, हम जितना सोच सकते हैं उससे अच्छे आजकल तो ऑडियो विजुअल साधन, सब साधन हैं। पर यदि चेतना न हो, पढ़ाने वाला वो चीज न हो, क्योंकि यहाँ एक इसका नियम है कि पढ़ाने वाला शिक्षक एकमात्र माँ है। टीचर यदि अपने आप को समर्पित करता है माँ के प्रति, तो वास्तव में माँ ही उसके थ्रू पढ़ाती है। इसमें ये कोई आदर्शात्मक बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। ये हमने इसको कोई भावनात्मक तरीके से नहीं, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बात है। और जब तक ये प्रैक्टिस में आप नहीं लेके आते, तब तक जिस चीज की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। इसीलिए इंटीग्रल एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट होती ही नहीं, कोई नजर नहीं है ही नहीं, इसीलिए वो चमत्कार नहीं होता। माई कर सकती है और कौन करेगा है जी। Nothing can talk to the child. हाँ, ये पहली चीज है ये।
ये बहुत गहरी चीजें हैं, इसमें तो जाने को तो अंत ही नहीं है इसका। आपके ये जो प्रश्न हम चाहेंगे, जैसे भोजन के बाद में कुछ के आपके जो ये प्रश्न हैं, मेरे पास आप एक्स्ट्रा टाइम कभी भी आ जाइए, क्योंकि जितने समय आप यहाँ हैं इन डिटेल्स का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि यही चीज हम आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। क्योंकि वास्तव में आपके यहाँ जितने सेंटर हैं या जितना जो काम है वो और किसी राज्य के अंदर उतने सेंटर्स या उतना नहीं है। तो ये एक अगर और चीज हो जाती है तो उसमें जो चीज बन के आएगी, हम वास्तव में यही चीज चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेके ये चीज शुरू करी गई थी। तो आपके पास जो भी समय मिलता है या जो भी आपके कोई प्रश्न हो, बिल्कुल खुले मन से आप आ जाइए। कल तो हमारा 4 से 6 जो होगा मातृवाणी होगा, उसमें भी इन्हीं प्रसंगों के अंदर आपके जो भी हों वो हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ले सकें। हमें तो कोई टेक्स्ट से मतलब थोड़ी है, हमें तो माँ का काम करना है। हम लोग तो सारे परिवार हमारा तो माँ का काम करने के लिए है, हम उनके माँ के बंदे हैं, सारे माँ के बच्चे हैं। तो जो जरूरी है हमारी बात करेंगे। ये तो एक ओकेजन, ये तो एक बहाना है, बाकी तो बातें तो अंतरंग है कि भी कैसे हम माँ का काम और बढ़िया करें। बात तो एक ही समझिए, खाली एक ही चीज का डिस्कशन है कि किस तरह से हम लोग माँ की सेवा और बेटर कर पाए। बस इसी में हम सब का दिल लगा हुआ है, बाकी तो क्या है, ये सब बातें तो ऐसी ही है। एक ही ज्ञान काम का है, जो माँ की सेवा में ज्यादा लगाता है बहुत बढ़िया है, बाकी भगवान। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। मन को ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता जो मनुष्य की उद्घाटनरत अंतरात्मा में पहले से ही संभावित रूप के ज्ञान के रूप में निहित न हो। इसी प्रकार वह सब पूर्णता जिसे मनुष्य का बाह्य व्यक्तित्व प्राप्त करने में समर्थ है, वह भी केवल उसके भीतर स्थित आत्मा की शाश्वत पूर्णता की चरितार्थता ही है। हम भगवान को जान जाते हैं और भगवान बन जाते हैं क्योंकि अपनी गुप्त प्रकृति में हम पहले से ही वह हैं। वही बात जो अभी हम कर रहे थे, समस्त शिक्षण एक प्रकटीकरण है, समस्त संभवन एक उद्घाटन है। आत्म उपलब्धि ही रहस्य है, आत्मज्ञान और एक बढ़ती चेतना उसके साधन तथा प्रक्रिया है। तो हमने बात करी, ये तो बात हो ही गई अपनी, यही बात तो अभी पूरी कर रहे थे अपन। भाई साहब, ये खाली टीचर तो नहीं, इसके अंदर बाप माँ भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? कोई भी जिसकी माँ के प्रति एस्पिरेशन है वो कोई भी आ सकता है। उसका पता नहीं आएगा आगे, उसको जो मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो नया जनरेशन है, वो जो अभी शादी करने के चाहते हैं, कि संसार करने के चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाने के चाहते हैं, उसका वही क्षमता होना चाहिए, वही ज्ञान, वही शास्त्र, वही मार्ग अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि वो जितना अच्छे परिवार बना सकते हैं, अच्छे संसार बना सकते हैं, अच्छे बच्चा पैदा दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पीढ़ी आ रही है, उनके लिए भी तो हम काम कर रहे हैं ना, हम तो हमारा इलेक्ट्रिक काम नहीं कर रहे हैं ना, उसी का अंदर भी ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए मैं पिता माता को बोलता हूँ, पिता माता जो भी है उसको भी सामना करना चाहिए। भाई जो पेरेंट्स हैं वो ये भाव से कंसीव करें और बच्चे को इस संसार के अंदर लेके आए, पर ये ऐसी संभावनाएं हैं, ये तो अब कोई जनरलाइज तो की नहीं जा सकती भाई, हम इसकी जनरल बात तो कर नहीं सकते। और ऐसे कुछ प्रयोग हैं, ऐसे कुछ पब्लिकेशन लोग निकाल रहे हैं। आगरा के अंदर हमारी वो जो सुनीता जी एक हैं, उन्होंने ऐसा एक सेंटर खोला भी है, प्री नेटल एजुकेशन जो माँ कह रही थी उसका वो कोशिश कर रही है। पर ये जो एक ऐसी चीजें हैं जो अभी उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्या कहें उसके विषय में। यहाँ जो बच्चे आते हैं वही तो बड़ा होकर वही तो सोचेगा ना, वही तो प्रिपेयर हो जाएगा ना, वो तो हमारा इवेंट है, असल इवेंट है। ये उसकी अंतरात्मा तय करेगी उसको कहाँ जाना है। वही बात, अगर अंतरात्मा बाहर आ जाती है, ये निर्णय उसका उन्मुक्त तरीके से है।
ये आग्रह उसका नहीं है कि ये कौन सी लाइन में जाएगा और कौन सी में नहीं जाएगा। और बच्चे की आत्मा से कांटेक्ट हो गया, आपको आपके बर्थडे नहीं क्या रहा, फिर वो अंदर से परमात्मा माँ है, उसको अंदर से सारा चीज कर देगा। आपको तो एक सामग्री साधन उपलब्ध कराना है, हर बार से दे दो आप, बाकी तो अंदर से सब करेगा। और हम यही रखते हैं बच्चे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग चीज करेंगे बच्चे के लिए, तो उसका टैकिंग भी है, वो तो डेवलप करेगा, तो हम क्या करेंगे? उसी के लिए सारा सेटअप है जो आपको पूरा दिखाएंगे हम। सारी चीजें उसी का माध्यम है, चाहे उसके लिए कला का हो, चाहे उसके लिए क्लासेस हो, कोई भी हो। कोई उसके लिए आपको अगर भाषा पढ़ानी है, उसके लिए पर्टिकुलर कैरिकुलम कोई लेने की या कोई सब्जेक्ट लेने की क्या जरूरत है उसके आपको। अभी आप ये देखिए कि आप पर्टिकुलर बोर्ड चुनते हैं भाषा को पढ़ाने के लिए, उसकी क्या आवश्यकता है? अगर आपको अंतरात्मा के वो ही केंद्रित रखना है तो इतना अच्छा साहित्य है और फिर भी हम वो नहीं पढ़ा पाते, तो वो सारा प्रयास तो वो ही चल रहा है। और बच्चों के लिए जो आर्ट्स के लिए है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उनके लिए आपका कल जब होगा आप देखोगे, अपना थिएटर है, सारी एक्टिविटी उसी पे केंद्रित है, सारी कृषि उसके लिए है, सारे आर्ट उसके लिए है, सब टोटल चीजें, पूरा जीवन ही उसी के लिए है, केंद्रित ही उस शिक्षा के लिए कि माँ श्री अरविंद का विजन किस तरीके से चरितार्थ हो, और उसके लिए शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए ये एक अभियान चालू है। हमारा मेन थ्रस्ट तो शिक्षा का है। अब बच्चे को स्वास्थ्य भी चाहिए, फूड भी चाहिए। आपसे बोलना चाहते थे मैं वही बात, वही जो थिएटर क्यों किए हैं, वो क्यों किए हैं, ये हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये भी तो शास्त्र है, ये भी तो शिक्षा है, ये भी तो योग है, ये भी तो जीवन भी है। इसी के केंद्र के लिए श्री अरविंद का माँ का जो विजन है, सारी चीजें, और खाली ये तो नजर आती हैं, जो चिंतन की जो पद्धतियां हैं, चीजें हमारे पब्लिकेशंस हैं या जो चीजें हैं, वो तो भाई सूक्ष्म चीजें हैं, यूं तो नजर आती नहीं। जो विचार है या जो हम कार्य कर रहे हैं, वो तो चर्चा परिचर्चा से ही आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। फार्म है, बिल्डिंगें हैं, चीजें हैं, वो तो खैर दिखा देंगे आपको। जो इसका सुयोग नहीं पाएगा वो क्या दुख शासन नहीं करेगा? है जी, जो ऐसी सर्कमस्टेंस नहीं जिसके पास नहीं है, वो क्या श्री अरविंद का योग नहीं करेगा? साधन हमने थोड़ी किए, साधन तो माँ करेगी, जैसा आपके लिए जरूरी है वो ही जानती। हम कोई भी नहीं जानता कि क्या साधन किसको चाहिए, तो वो हमारे पास, देखो आपके पास साधन है नहीं तो आप कर लोगे कहाँ से? हमारे पास तो कोई भी साधन न तो था न है टोटली। अब ये बात तो समझा किसी को सकते नहीं कि भाई कैसे माँ इतनी बड़ी सारी व्यवस्था चलाती है, ये बात किसी के हमारी समझ में नहीं आती, दूसरे की तो आएगी कहाँ से? तो फैक्ट ये है कि ये सारा जो डेवलप हुआ है वो माँ ने जो आवश्यकता समझी वो किया। हमने कोई प्लान करके सोच के कोई डेवलप नहीं किया, मतलब नहीं उसका। ये तो सारा ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो माँ की मर्जी से, उसके लिए साधन भी उन्होंने जुटाए। हमारे पास तो कोई, हमारे में से एक भी आदमी कमाई करने वाला नहीं है, एक भी पैसा नहीं कमाता, सारे माँ करती है, जैसी करती है उनकी व्यवस्था है। तो ये तो एक विशेष बात है कि भाई ये सारा सेंटर माँ का ही क्रिएशन है, माँ ही चलाती है, माँ ही उसको सस्टेन करती है। हमारे पास ऐसा होगी भाई कोई बहुत पैसे है तो एक सेंटर ऐसा कॉन्सेप्ट कर लिया बनाओ, तो वो सेंटर में तो ज्ञान कहाँ से आएगी? ये तो माँ की से ग्रो होगा। हमारा तो खाली है कि हम तो एस्पिरेशन है कि माँ की जो भी सेवा बताए करने को तैयार है। उसका परिणाम धीरे धीरे, ये आज कितने साल हो गए 47 साल हो गए, तो एक दिन का प्रयास थोड़ा ही है। और स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं था हमारे पास, न तो 1 इंच जमीन थी न कोई पैसा। माँ तो अपने आप नहीं करती है ना, किसी को माँ की मर्जी है, किसी को लेके करती है। माँ ने जिसको लेके करती है उसको आना चाहिए, यही बात पूछ रहे हैं। जिसके पास ये साधन नहीं है वो सब जो करना उनको कर ही लेते हैं, बोल रहे थे नहीं पर साधन के कारण कोई कर पाता हो ये कहीं देखा है आपने? जिनके पास बहुत बहुत साधन हैं वो किन चीजों के अंदर प्रयुक्त करते हैं, देख लीजिए। और आज तक कोई भी महान कार्य हुआ वो साधनों के आधार पे कभी नहीं हुआ। साधन के आधार पे कौन सी चीज हुई है? पौंडीचेरी आश्रम भी कोई साधन के आधार पे थोड़ी था। क्या था माँ के पास? ऑर्गेनिक ग्रोथ थी पूरी की पूरी। श्री अरविंद ने अपने लेटर्स में कहा है कि कभी प्लानिंग करके कोई चीज नहीं हुई, और ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये पूरी की पूरी। जब जैसे जो समझ में आया वैसे वैसे अपने आप।
साधन तो कभी थे ही नहीं। श्री अरविंद के पत्र आप पढ़िए, वो बार बार लेटर लिख रहे थे। चेन्नई के अंदर भी पैसे की कमी हो गई, पैसे की। माँ के पास कोई कुछ नहीं था कि पैसे कोई बहुतायत में हो, जिनके पास है वो ये चीज क्रिएट कर, ये नहीं हो सकती। इसीलिए तो नहीं हो रही। जिनके पास साधन है, साधन के आधार पे थोड़ी होता है। इसमें साधन आत्मा का चाहिए, माँ के प्रति समर्पण चाहिए, है? वो चीज बाजार में मिलती नहीं। has to be within you, then it will come, everything else will come. Like here we Your are. aspiration will bring for you. Child, whose inspiration? Child aspiration. The child as a psychic being, he will be connected to those kind of people. वैसे circumstances में वो चला जाएगा, वहीं जाएगा। आज मैं कहाँ बम्बई में थी, कहाँ से आई, आ गई अंकल जी के पास at a very young age. कभी सोचा नहीं, कुछ नहीं, आ गए। तो वो अंदर आत्मा की चीज है। और ये लोग तो दोनों बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, क्या समझते, कुछ समझ नहीं थी जब ये लोग आए यहाँ। तो अंदर से जो चीज है वो अपना साधन ढूंढते थे, अपना सराउंडिंग ढूंढती है। हम और आप माँ और मैं माँ के प्रति हैं, तो हम वो भावना रखें। हमारे कोई भी कांटेक्ट में, चाहे बच्चा आए चाहे बड़ा आए, अगर हम माँ के प्रति समर्पण रखें तो हमारा बेस्ट, हम उस आदमी के लिए, रिगार्डलेस वो चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो बेस्ट वी आर डूइंग फॉर दैट। बिल्कुल। और हम उसमें कमी जहाँ भी हमारे आएगी उस समर्पण में, उतना हम उसको शॉर्ट चेंज कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं उस आदमी को। चाहे हम मानसिक रूप से हम बोल रहे नहीं, हम बिल्कुल सच्चा व्यवहार कर रहे हैं उस आदमी, पर वो असली में हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? हम पूरा समर्पण नहीं करें। बस तो वही है हमारे लिए, साधन भी वही है, मीन्स भी वही है, और गोल भी वही है। गोल भी वही है, और कुछ गोल है ही नहीं। क्योंकि जहां हम सोचने लगेंगे कि ये करने से वो मिलेगा, तो वही खत्म हो गया समर्पण, वही समर्पण खत्म। किसी प्रक्रिया से अगर ये करवाया जा सकता था तो सारों को ही करवा सकते थे फिर तो। अगर किसी प्रक्रिया से ये करवाया जा सकता था, हमारे यहाँ सेंटर के अंदर हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देते, सारे के सारे सोसाइटी से जो हैं वो ही लोग यहाँ आते हैं जो ऑलरेडी जुड़े हैं। पर कितने लोग हैं जो एक्चुअल में स्टिक आउट कर पाते हैं यहाँ पे? कोई और बाहर का बच्चा या कोई इन्फ्लुएंस से हम नहीं लेते। उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माँ से जुड़े हैं, और फिर भी रुक पाते हैं। एक्चुअल में बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमारे पास 2 4 5 बच्चे भी ऐसे हैं, वो देखो एक तो वो सामने बैठे, जो माँ के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प कर चुके हैं। हम सारे लोग एक से ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है, परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है, अथवा वह उन गूढ़ एवं विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग